एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आपको अब आपके पास जो है आरओ री एग्ज़ाम के लिए टोटल कितने दिन हैं, तो आपके पास 72 दिन शेष हैं, यानी कि 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। और आपके पास अब कितने दिन हैं, तो आपके पास 72 दिन शेष हैं। अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि सिलेबस जो है लेंदी है, आपको जीएस भी तैयार करना है, साथ ही हिंदी भी तैयार करना है। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए और अच्छे से तैयारी करिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अभी इधर फेस्टिवल भी है तो थोड़ा सा इसमें टाइम जाएगा, तो उस सबको देखते हुए आप अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, ये जो है हमारा आज 22वां टेस्ट है। कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मैम फुल लेंथ टेस्ट करवाइए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं। तो अब ऐसा करेंगे कि फुल लेंथ और टॉपिक वाइज साथ लेकर चलेंगे। एक दिन फुल लेंथ और एक दिन टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। टॉपिक वाइज इन सेंस कि हम 6 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके टॉपिक से संबंधित, यानी कि अब हमारा जो चल रहा है पर्यायवाची से संबंधित टेस्ट चल रहा है, उसमें दो टेस्ट हम जो है टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं। जो 6 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें से हम एक टॉपिक के दो टेस्ट करा रहे हैं। तो ये जो है 22वां टेस्ट है और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बन गया है। 21 टेस्ट हमने टोटल सॉल्व करना है। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इप्सित का विलोम शब्द कौन सा है। इप्सित का विलोम शब्द अभिप्सित, अनिप्सित, परोप्सित या फिर सुनिप्सित। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनिप्सित। इप्सित का विलोम हो जाएगा अनिप्सित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्य का विलोम शब्द है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अस्पृश्य। देखिए यहाँ वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो यहाँ पे जो इसका सबसे सही शुद्ध वर्तनी यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो अस्पृश्य का विलोम हो जाएगा अस्पृश्य। अस्पृश्य मतलब जिसको छू सकते हैं और अस्पृश्य जिसको छू नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द है। उन्मूलन का अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या फिर संश्लेषण। तो उन्मूलन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या होगा आपका, तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात, आमिष शामिष, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष। कौन सा इसमें जो है अशुद्ध दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। आमिष का यहाँ पे विलोम जो होगा वह हो जाएगा निरामिष, परामिष नहीं होता है, तो ये अशुद्ध है। बाकी आयात का निर्यात बिल्कुल सही है, दृश्य का अदृश्य भी सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अशुद्ध ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विहित का विलोम शब्द है कृत, निर्मित, निषिद्ध या फिर अदिष्ट। विहित का विलोम क्या हो जाएगा, तो विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वादी का विलोम शब्द है प्रतिवादी, अवादी, विवादी या फिर अनावादी। तो वादी का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्रतिवादी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी का विलोम कौन सा है। जगतमुखी, बहिर्मुखी, वाचाल या फिर चतुर्मुखी। तो यहाँ पे अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहिर्मुखी। वाचाल का जो हो जाएगा यह हो जाएगा मूक। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक मतलब कम बोलने वाला, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है लघु, शुवर, परवर या फिर कनिष्ठ। अवर का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या होगा, तो अवर का विलोम शब्द हो जाएगा परवर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ और लघु का विलोम हो जाएगा दीर्घ। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ एक शब्द और है, सुअर का हो जाएगा यहाँ पे सुअर, यानी कि अच्छा बर, और इसका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कुंवर। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्ट, अल्पवृष्ट, लघुवृष्ट या फिर न्यूनवृष्ट। तो यहाँ पे अतिवृष्टि का जो यहाँ पे सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अनावृष्ट। अतिवृष्ट मतलब बहुत अधिक वर्षा होना, अनावृष्ट मतलब एकदम वर्षा ना होना या कम वर्षा होना।
बाकी अल्प वृष्ट, लघु वृष्ट और न्यून वृष्ट ये तीनों जो हैं ये समानार्थी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपशकुन का विपरीतार्थक शब्द है अशकुन, पुण्य, पावन या फिर शकुन। अपशकुन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो अपशकुन का जो विपरीतार्थक शब्द होगा यह हो जाएगा शकुन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। पुण्य का विलोम हो जाएगा पाप, तो अपशकुन का विलोम हो जाएगा शकुन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल या फिर वत्सल। तो यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी वाला जो शब्द है बहुत ही फेमस शब्द है ऑप्शन सी, क्योंकि ये उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा और ये लिखा इसमें एक जा पूरा यूज हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी ये शब्द जो हैं बिल्कुल सही लिखे गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले नाम का चयन कीजिए। राहुल, सांकृत्यायन, वत्सराज, कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त। कौन सा इसमें से अशुद्ध है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अशुद्ध जो है यह है ऑप्शन ए राहुल। सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन होता है, जो ये सा यूज हुआ है ये गलत हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसकी बर्तनी अशुद्ध है। बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुषंगिक या फिर आनुषांगिक। कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 13 है ये। तो यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द है यह हो जाएगा आपका, सॉरी अशुद्ध यहाँ पे कौन कौन से हैं? तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और ये भी। यहाँ पे जो सबसे सही लिखा हुआ है ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध शब्द। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी बर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, केवल, केवल्य, आजीविका। आजीविका किसकी बर्तनी यहाँ पे शुद्ध है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सन्यासी एकदम शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। यहाँ अकाल नहीं होता है, अकाल होता है, अकाल इस तरीके से लिखा जाएगा। केवल्य नहीं होता है, कैवल्य होता है। और आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है। आ जहाँ पे बड़ी की मात्रा तो रहेगी ही, साथ ही में छोटी, वहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगी, और का पे आ की मात्रा आ जीविका होता है। तो यहाँ पे जो सही रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पे किसका करना है? तो अनभिज्ञ जो है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पे अनभिज्ञ का जो सही रूप हो जाएगा यह दिया हुआ है ऑप्शन बी में, अनभिज्ञ इस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करें। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, मोहन खूब हंसा, मैं दूध पीकर स्कूल गई थी, प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है इसका चयन करना है। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ का दर्शन किया था, यह यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी ये तीनों शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है यह शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में एक निर्दयी शासक हुए हैं, कई निर्दयी शासक हुए हैं, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है यह पूछा गया है। तो यहाँ का शुद्ध वाक्य जो है यह हो जाएगा, गांधी जी चरखा चलाते थे, ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तुमने मुस्कुरा दिया, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, सबको नमस्ते, इतनी देर में आप क्यों आए, इतनी देर में आप क्यों आए। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तुमने मुस्कुरा दिया, यहाँ पे अशुद्ध है। बाकी ये तीनों वाक्य जो है अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, बच्चों को मीठा शहद दो, मेरा रोम रोम खिल उठा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है बच्चों को मीठी शहद दो, तो यहाँ पे ये अशुद्ध है। बाकी वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी शुद्ध है, और आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ये भी यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों में भौरे भिनभिना रहे हैं। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरणासन्न अवस्था वाला
के लिए एक शब्द होगा, निर्विकारी, मैमर्थ, मुमुक्षु या फिर मृतगामी। तो मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए मैमर्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा मैमर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे मुमूर्षु दिया हुआ है, तो मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं और मरणासन अवस्था वाले को मैमर्थ कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अध्यादेश, अधिनियम, अधियाचना या फिर राज्यादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अध्यादेश। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्टसाध्य या फिर कोई नहीं। तो कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कष्ट से संपन्न होने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा कष्ट साध्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए एक शब्द होगा, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या फिर वाक्पटु। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका वाचाल। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की आग को एक शब्द में क्या कहेंगे, जठराग्नि, दावाग्नि, मंदाग्नि या फिर बड़वाग्नि। तो पेट की जो आग है उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो पेट की आग को कहेंगे जठराग्नि। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पेट की आग को जठराग्नि कहेंगे। दावाग्नि जो जंगल की आग होती है उसे दावाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि जो अग्नि जो धीरे धीरे जलती है उसे मंदाग्नि कहेंगे। बड़वाग्नि जो समुद्र में आग लगती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं। और जठराग्नि मतलब जो पेट की आग होती है उसे जठराग्नि कहेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युत्सु के लिए सही वाक्य का चयन करें, दूसरों को हंसाने वाला, योग का इच्छुक, युद्ध का इच्छुक या फिर रचना का इच्छुक। तो युत्सु का जो सही यहाँ पे एक वाक्य हो जाएगा या हो जाएगा युद्ध की इच्छा इच्छुक जो है युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक सही शब्द होगा, समीचीन, प्राचीन, कालांतर या फिर सनातन। तो अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सनातन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, तो आज एक बार फिर से यहाँ पे हम जान लेंगे। इस पे हमने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, यानी कि दिशाएं और उपदिशाओं से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 4 होती हैं मूल दिशाएं हैं। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया और साथ ही ये आपका पश्चिम हो गया। अब 4 जो है उपदिशाएं भी होती हैं, ये हो गई आपकी 4 उपदिशाएं। तो उत्तर और पूर्व के बीच में क्या है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में हो जाएगा ईशान। ईशान इस दिशा को कहते हैं। और पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा आती है उसे आपका कहेंगे आग्नेय, आग्नेय कहेंगे इसे। और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में दिशा है इसे कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य कहते हैं इसे। और जो उत्तर और पश्चिम के बीच में है उसे वायव्य कहते हैं। तो ये रही दिशाएं और उपदिशाएं, इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न में पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर और पूरब के बीच में ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य और उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य, तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य अभी हमने देखा वायव्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, ज्ञानी, चतुर, विवेकी या फिर दूरदर्शी। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्य का चयन करें। अंत्यज शब्द के लिए क्या हो जाएगा, तो तथाकथित निम्न जात में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे अंत्यज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंत्यज के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी अंडे से जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे अंडज कहते हैं, अंडज। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, चूर्ण, आम्र, चंचू या फिर कोढ़। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका जो तत्सम शब्द नहीं होगा यह हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। कोढ़ जो है यहाँ पे तत्सम नहीं, ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कुष्ठ, कुष्ठ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चूर्ण का जो होगा या चूर्ण हो जाएगा,
इसका तद्भव चूरन होगा, चूरन। और आम्र का जो तद्भव होगा यह आम्र, आम हो जाएगा, आम। और चंचुका हो जाएगा चोंच, यहाँ जगह नहीं तो यहीं लिख दे रहे हैं चोंच। चंचुका जो तद्भव होगा यह चोंच हो जाएगा। ये तीनों किस में दिए हैं, तो ये तीनों तत्सम में दिए हुए हैं, इनका तद्भव हमने देखा। और ये जो है ये ऑलरेडी तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा कुष्ठ। तो प्रश्न में क्या पूछा है, तो प्रश्न में पूछा गया तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे तत्सम नहीं है, इसका हमने तत्सम भी देखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द है सच, पत्ता, पुत्र, पत्थर। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुत्र जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पूत। और पत्थर का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा प्रस्तर। सच का हो जाएगा सत्य, और पत्ता का हो जाएगा पर्ण। तो यहाँ पे पुत्र जो है पहले से तत्सम है, इसका तद्भव पूत हो जाएगा। सच जो है या तद्भव है, इसका तत्सम सत्य हो जाएगा। पत्ता का तत्सम हो जाएगा पर्ण, और पत्थर का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, हिलास, विलास, हास्य या फिर उल्लास। तो हुलास का जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका उल्लास। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुलास का तत्सम शब्द हो जाएगा उल्लास, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, धीट का तत्सम बताइए, धूर्त, धृष्ट, उद्दंड या फिर घृषित। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ढीठ का, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, पटल, पलंगा, पर्यंक या फिर पलवंग। तो यहाँ पे पलंग का तो तत्सम रूप हो जाएगा, यह हो जाएगा पर्यंक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप है, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। तो घोटक जो है इसका जो तद्भव रूप होगा, इसमें से तुरंग, अश्व है या फिर घोड़ा, इसमें से क्या हो जाएगा। तो घोटक का तद्भव रूप जो होगा यह हो जाएगा आपका घोड़ा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो दिए हुए हैं तुरंग, अश्व है, ये सब पर्यायवाची हैं घोड़े के, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आश्रय, अगम, स्नेह, अवगुण। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका आश्रय। आश्रय जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो अगम जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अगम्य, अगम्य। और आश्रय का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा आशय, आशय। और स्नेह का हो जाएगा नेह, अवगुण का होगा अवगुण, अवगुण। तो यहाँ पे पूछा गया है तद्भव शब्द का चयन करना है, तो अगम जो है यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा, आश्रय का आशय हो जाएगा, और स्नेह का नेह हो जाएगा, और अवगुण का अवगुण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकार्य शब्द का तद्भव होता है, अकाम, अकारथ, अकाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य शब्द का जो है तद्भव क्या होगा, तो अकाज हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, आश्चर्य, उज्ज्वल, कोयल या फिर कंटक। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है, तो कोयल जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम कोकिल होता है, कोकिल, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आश्चर्य का अचरज हो जाएगा तद्भव, उज्ज्वल जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा उजाला, और ऑप्शन डी कंटक जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कांटा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, भंवरा, मधुकर या फिर भरमर। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन बी में जो भंवरा दिया हुआ है यह यहाँ पे तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा भरमर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इकहारा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है, इकहारा बदन में किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इकहारा में आवृत्तिवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी, काफी, दोनों बहनें। समुदायवाचक विशेषण क्या है, तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यहाँ पे दोनों बहनें, यह यहाँ पे समुदायवाचक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है, गुणवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चितवाचक या फिर निश्चितवाचक, संख्यावाचक। कौन सा यहाँ पे विशेषण है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनिश्चित संख्यावाचक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है, 4
दूध, लीटर या फिर दूध, लीटर एवं दूध। कौन सा इसमें से विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध। सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा विशेष से है, विशेष से तो यहाँ पे दूध हो जाएगा। अगर यहाँ पे विशेषण पूछता तो 4 लीटर हो जाता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? कंटक, चुनौती, क्रुद्ध या फिर दाह। इनमें से कौन सा जो है या विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रुद्ध जो है या विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करें। उसका लड़का लंबा है में विशेषण जो है कौन सा है? तो इसका लंबा, लड़का, उसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसमें विशेषण होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबा जो है यह इसमें विशेषण है, जो कि विशेषता बता रहा है लड़के की, वह लंबा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणबोधक, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। अनमोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, अनमोल में गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। देह, दैहिक, सुख, शौक, सूर्य, सौर्य, जल, जलीय। कौन सा इसमें गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सुख का शौक जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बाकी देह का दैहिक बिल्कुल सही है, सूर्य का सौर भी सही है और जल का जलीय भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो मीठा जो है यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो मीठा जो हो जाएगा यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। तो उपासक वह है श्रेष्ठ, कौन सा इसमें से विशेष्य हो जाएगा? तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा उपासक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? मत्स्य, मीन, तरणी या फिर सफरी। कौन सा इसमें मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो तरणी जो है यह नाव का पर्यायवाची है, यह मछली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी मत्स्य, मीन और सफरी ये तीनों मछली के पर्यायवाची हैं। एक शब्द होता है झक, ये भी जो है मछली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, भुजंग, तुरंग या फिर केसरी। मृगेंद्र का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा केसरी, यानी कि शेर का पर्यायवाची है मृगेंद्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडौजा किसका पर्यायवाची है? अप्सरा, इंद्र, नक्षत्र या फिर पत्थर। तो बिडौजा जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र का। बिडौजा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें एक शब्द वात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रकंपन, हुतासन, मारुत, अनिल। तो हुतासन जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, यह हवा, वात मतलब हवा होता है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि के लिए पर्यायवाची है मदन, मधुकर, अभ्यागत या फिर नारायण। तो यहाँ पे अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अभ्यागत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। उपेंद्र, उर्मी, शेषशाही, चक्रपाणी। तो विष्णु के लिए कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्मी जो है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उपेंद्र, शेषशाही और चक्रपाणी ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध का पर्यायवाची कौन नहीं है? रोष, अमर्ष, कोप, स्वत्व। कौन सा इसमें क्रोध का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वत्व जो दिया हुआ है यह क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रोष, अमर्ष और कोप ये तीनों क्रोध के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैल का पर्यायवाची कौन नहीं है? वृषभ, बलिवर्द, अश्व, गौ। कौन सा इसमें से बैल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे अश्व जो दिया हुआ है यह आपका पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची है। वृषभ, बलिवर्द और गो ये तीनों क्या है? तो ये बैल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंह का पर्यायवाची कौन है? पंचानन, आतंक, अंतक, मृगांक, सिंदूर। कौन सा इसमें से जो है सिंह का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचानन जो है यह सिंह का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, करवाल, पक्षी या फिर मनमथ। तो जो यहाँ पे चंद्रहास का पर्यायवाची है, किसका चंद्रहास शब्द किसका पर्यायवाची होगा इसमें से? तो चंद्रहास जो है तलवार का पर्यायवाची है, और तलवार का जो पर्यायवाची एक है या करवाल भी है, तो ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। यानी कि चंद्रहास, करवाल और तलवार ये सब तलवार के ही पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।